एक्टर कार्तिक आर्यन आज अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं। कार्तिक के स्पेशल डे को उनके पेरेंट्स ने और भी ज्यादा स्पेशल बना दिया उनके बर्थडे पर उनको सरप्राइज देकर। कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन से जुड़ी तस्वीरें भी शेयर की। पहली तस्वीर में कार्तिक कैमरे की तरफ मुस्कुराहट देते हुए अपना बर्थडे केक काटते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी फोटो में कार्तिक अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैप्पी पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, मैं हर जन्म में आपका कोकी बनकर जन्म लेना चाहता हूँ। इस स्वीट सरप्राइज के लिए थैंक यू मम्मी पापा कटोरी और कोकी। यही नहीं, अपने जन्मदिन के मौके पर कार्तिक अपने पेरेंट्स के साथ गणपति बप्पा के दर्शन करने भी पहुंचे। कार्तिक को देखते ही मंदिर के बाहर उनके फैंस का तांता लग गया, लेकिन कार्तिक ने मंदिर में बप्पा के दर्शन करने के बाद अपने फैंस को निराश नहीं किया। उन्होंने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। कार्तिक के फिल्मी करियर की बात करें तो ये साल उनके लिए बेहद खास रहा। जहां बॉक्स ऑफिस पर किसी सुपरस्टार की फिल्म धमाल नहीं मचा पाई, वहीं उनकी फिल्म भूल भुलैया 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। कार्तिक पहली बार लाइमलाइट में फिल्म प्यार का पंचनामा में अपनी मोनोलॉग को लेकर आए थे। इसके बाद उनकी फिल्म आई सोनू की टीटू की स्वीटी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई की और इस फिल्म की सक्सेस ने कार्तिक आर्यन की पॉपुलैरिटी को और बढ़ा दिया। कार्तिक के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो जल्द ही फिल्म फ्रेडी में नजर आएंगे। इस फिल्म में कार्तिक अलाया एफ के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कार्तिक के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में सत्य प्रेम की कथा, शहजादा, कैप्टन इंडिया, आशिकी 3 और कबीर खान के साथ एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट शामिल है। राजधानी दिल्ली में बीते दिनों दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जिसमें आफताब द्वारा श्रद्धा की हत्या का मेहरौली पुलिस ने खुलासा किया था। जिसके बाद श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गौरतलब है कि आफताब की 5 दिन की पुलिस रिमांड आज 22 नवंबर को खत्म हो रही थी। इस बीच साकेत कोर्ट ने आफताब की 4 दिनों की पुलिस रिमांड आगे बढ़ा दी है। वहीं कोर्ट के सामने आफताब ने अपना जुर्म भी कबूला है। आफताब ने जज के सामने कहा कि जो कुछ भी हुआ गुस्से में हुआ। बता दें कि इस मामले में इससे पहले दिल्ली पुलिस कुल 10 दिन की कस्टडी ले चुकी है। आज मंगलवार को पुलिस कस्टडी में आफताब का 10वां दिन है। गौरतलब है कि किसी भी केस में जेल भेजने से पहले आरोपी को 14 दिन तक पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है, लिहाजा पुलिस के पास 4 दिन का समय और है। बता दें कि बीते कल यानी सोमवार को आफताब का नार्को टेस्ट होना था। फिलहाल नार्को टेस्ट नहीं हो पाया है। दरअसल नार्को टेस्ट से पहले आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। दिल्ली पुलिस ने कल कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देते हुए आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की मांग की। बता दें कि कोर्ट से आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत मिल चुकी है। दरअसल दिल्ली पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है, हर एंगल को परखा जा रहा है। बता दें कि पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद आफताब का नार्को टेस्ट भी होगा। पॉलीग्राफी और नार्को दोनों टेस्ट के जरिए पुलिस आरोपी आफताब से सच सामने लाने की कोशिश करेगी। दरअसल इनमें से एक में फिजिकली और दूसरे में आरोपी से नशे में यानी आधा बेहोश करके पूछताछ की जाएगी। वहीं जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को आफताब के मोबाइल से कुछ नशा तस्करों के नंबर भी बरामद हुए हैं। मामले में ये भी सामने आया था कि आफताब जांच में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है। आलिया भट्ट बॉलीवुड की बेहतरीन और दमदार एक्ट्रेसेस में से एक हैं। हाल ही में एक्ट्रेस मम्मी बनी हैं। आलिया भट्ट ने 6 नवंबर को बेटी को बर्थ दिया है, जिसके बाद से ही फैंस उनके बेबी का नाम जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस नजर आ रहे हैं। इस बीच एक्ट्रेस की एक फोटो सामने आई है, जिसमें वो बहुत ही सिंपल लुक में नजर आ रही हैं। आलिया भट्ट ने इस फोटो को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आलिया भट्ट की इस फोटो में आप देख सकते हैं कि वो स्वेटर में नजर आ रही है। एक्ट्रेस ने बालों को ओपन रखा है और उनके चेहरे पर मेकअप नहीं दिख रहा है। इस फोटो में उनकी नेचुरल ब्यूटी दिख रही है, जिसके फैंस दीवाने हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की फोटो तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर फैंस अपना दिल हार रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए आलिया भट्ट ने कैप्शन में कोजी लिखा है। इसी के साथ चाय के कप वाला इमोजी भी बनाया है। एक्ट्रेस की फोटो को अब तक लाखों लाइक्स मिल चुके हैं और ये फिगर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ लोग आलिया के लुक की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग उनके बच्चे का नाम पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि आलिया भट्ट ने बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के साथ शादी की थी और दोनों की जोड़ी सिनेमा की बेस्ट जोड़ी में काउंट होती है। वहीं रणबीर और आलिया की बेटी के नाम को लेकर हाल ही में एक बड़ी खबर आई है। देखना यह है कि दोनों अपनी लाडली के नाम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब करते हैं।
कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर दिल्ली की जेल से किसी भी दूसरे राज्य की जेल में जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए सुकेश के वकील ने सोमवार को कहा कि उसे किसी भी जेल में भेज दीजिए, लेकिन दिल्ली की जेल में मत रखिए। अदालत चाहे तो उसे अंडमान निकोबार की जेल में भेज दे। दरअसल सुकेश का कहना है कि ईडी के सामने किए गए खुलासे के बाद 100 से ज्यादा जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है। सुकेश ने कहा कि उसने दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी आरोप लगाए हैं। उसके बाद से उसे अपनी जान का खतरा है। सुकेश ने अपनी याचिका में कहा कि 23 अगस्त को उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल से दिल्ली की ही मंडोली जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन यहाँ भी उसे खतरा है। उस पर 31 अगस्त को भी हमला हुआ था। सुकेश के वकील को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया। सुकेश ने अदालत से ये भी कहा कि उसके खिलाफ 6 राज्यों में 28 मामले लंबित हैं, लिहाजा उसे हर रोज 1 घंटा अपने वकीलों से मिलने की अनुमति दी जाए। हालांकि कोर्ट ने ऐसी अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। बता दें कि पिछले कुछ समय से सुकेश चंद्रशेखर अपनी ठगी की कारगुजारियों से ज्यादा राजनीतिक आरोपों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। सुकेश ने एक के बाद एक करके कई पत्र लिखे और केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र चरण को समाप्त करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को मध्य प्रदेश के अपने पहले हिंदी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने आईएनएस को बताया कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश में यात्रा के पहले दिन मार्च में शामिल होंगी। बता दें कि पहली बार होगा जब प्रियंका गांधी यात्रा में शामिल होंगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। अब तक ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरी है। 23 नवंबर की सुबह अपने महाराष्ट्र चरण को समाप्त करने के बाद अपने पहले हिंदी पट्टी राज्य मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा। बता दें कि अगले 13 दिनों में राहुल गांधी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे, पवित्र नर्मदा नदी की पूजा करेंगे। खंडवा में आदिवासी नेता के जन्म स्थल और बीआर कांग्रेस नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार अंबेडकर इंदौर के महू में कई अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। गौरतलब है कि इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को भोपाल से अपनी 18वीं उप यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जो गुरुवार को आगर मलवा क्षेत्र सुसनेर तक पहुंचने के लिए लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित 17 उप यात्राएं पहले से ही चल रही हैं। उनमें से कुछ पहले से ही अपने निर्धारित क्षेत्रों में पहुंच चुकी हैं, जो बाद में भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ जाएंगी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज वीडियो पर बीजेपी एक बार फिर से हमलावर हो गई है। बीजेपी ने अब आरोप लगाया है कि जेल में सत्येंद्र जैन का मसाज करने वाला व्यक्ति कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि दुष्कर्म का आरोपी है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। पूरा लोकतंत्र भारत का शर्मसार हुआ था और तब हमने कहा था ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये स्पा मसाज पार्टी है। कोई और राजनीतिक दल होता और इतना शर्मसार करने वाला कृत्य कि जेल की सलाखों के पीछे एक भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान मंत्री का मसाज होता है, कानून का उल्लंघन करते हुए, तो उस पार्टी का मुखिया स्वयं कान पकड़ के। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि सत्येंद्र जैन की मालिश करते देखा गया शख्स पॉक्सो अधिनियम के तहत एक जघन्य अपराध का आरोपी है। गौरव भाटिया ने कहा कि अगर केजरीवाल सत्येंद्र जैन को बर्खास्त नहीं कर सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह से अरविंद केजरीवाल को तुरंत बिना विलंब किए 2 कार्य करने चाहिए। पहला, पूरे देश से माफी मांगे। ये जो मंत्री है सत्येंद्र जैन, इस मंत्री को 1 सेकंड भी मंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। दरअसल सत्येंद्र जैन का जेल में मसाज कराते हुए कथित वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से ही बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित रूप से गलत रिपोर्टिंग करने के लिए 5 टेलीविजन समाचार चैनलों को नोटिस जारी किया है। साथ ही समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण को ये जांच का निर्देश दिया है ये चैनल जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं या नहीं।
बता दें कि आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी और व्यापारी विजय नायर द्वारा दायर एक याचिका पर जस्टिस यशवंत वर्मा सुनवाई कर रहे थे, जिसमें आरोप लगाया गया कि मामले के बारे में संवेदनशील जानकारी ईडी और सीबीआई द्वारा मीडिया में लीक की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले के प्रसारण पर असंतोष व्यक्त किया, जिसमें कई चैनलों द्वारा आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को आरोपित किया गया था। गौरतलब है कि कथित गलत रिपोर्टिंग को लेकर 5 न्यूज चैनलों को नोटिस जारी किए गए हैं। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने जांच एजेंसियों से उनके द्वारा जारी मामले से संबंधित सभी प्रेस रिलीज रिकॉर्ड पर रखने को कहा था। वहीं कोर्ट के आदेश के जवाब में ईडी ने प्रस्तुत किए कि उसने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की है, जबकि सीबीआई ने कहा कि उसने जांच के संबंध में 3 प्रेस रिलीज जारी की हैं। आगे दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये ऐसा मामला नहीं है जहां कम से कम इस स्तर पर यह कहा जा सकता है कि जानकारी सामूहिक रूप से लीक हुई थी या जांच एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई थी। मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.